गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी होली टू माय यूट्यूब फैमिली। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी और सीधे किचन में चली गई और क्या क्या आज बनाना था मैं वो पहले से डिसाइड कर ली थी। तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाया, उसके बाद पोहा मैंने बनाया और बहुत सारे पोहे बनाए थे गेस्ट सबके लिए भी। और फिर आज चना चना के लिए पहले प्याज मैंने कट कर लिया था। काबली चना बनना था, छोले, क्योंकि वो छोले फिर शाम में भी हम लोग चाट में यूज़ करते, क्योंकि टिक्की भी बनाना था मुझे चाट के लिए। तो छोले ज़्यादा ही बना रहे थे हम लोग। तो ये मैं छोले की पूरी प्रिपरेशन कर रही थी, प्याज वगैरह कट करके। और उसके बाद प्याज वगैरह कट करने के बाद मैंने कट करने के बाद फिर मैं दो ड्रिंक बनाने वाली थी। पान की ठंडाई थी और दूसरा कस्टर्ड था। तो वो कस्टर्ड में फ्रूट चाट टाइप की कुछ बनाने वाली थी, तो उसकी भी कटिंग मैंने इसके बाद कर ली थी। अनियन कट करने के बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने निकाल के कट किए थे, तो ड्राई फ्रूट्स मैं निकाल कर एक जगह रख रही थी। और क्या क्या ड्राई फ्रूट्स मुझे मिक्स करना था पान वाले ड्रिंक में, मैं वो देख रही थी। तो ये यहाँ पे मैंने पान, गुलकंद, उसके बाद काजू, आलमंड, ये सब पिस्ता बादाम, ये सब मिक्स करके, और इसमें मैंने दूध भी डाला था। उसके बाद आइसक्रीम लाई थी मैंने, वो डाला था। फिर इसमें थोड़ा चीनी भी डाला था। और ये आइसक्रीम है और सेफ्रॉन। उसके बाद इसको मैंने मिक्स कर दिया था मिक्सी में, थोड़ा सा दूध डाल के। और मिक्स होने के बाद ये बहुत टेस्टी लग रहा था। एक पान का ड्रिंक था, ये ठंडाई टाइप की थी। और ये रेडी करने के बाद मैंने फ्रूट्स भी कट किए। फिर सारे फ्रूट्स लेके मैं चली गई थी कट करने के लिए। पान की ठंडाई घर में सबको बहुत पसंद आई थी, तो ये मैंने कुछ नया ट्राई किया था और इसकी रेसिपी मैं अलग से अपलोड कर दूँगी। उसके बाद मैंने कुकर पे आलू भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। जो मुझे चाट बनाना था उसके टिक्की के लिए आलू बॉईल करके अलग रख लिया था। उसके बाद मैं छोले की तैयारी कर रही थी। छोले के लिए जो प्याज वगैरह था वो सब मैं डाल के फ्राई कर ली थी, और फिर छोले भी मैंने चढ़ा दिया था बनने के लिए, सारे मसाला वगैरह डालकर। और साथ में फिर उसके बाद मैं गई थी फ्रूट कट करने के लिए। तो ये यहाँ पे मैं छोले का प्रिपरेशन कर रही हूँ, छोले वगैरह डाल के बना रही हूँ। उसके बाद फ्रूट कट करने के लिए आ गई थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स कट करने थे हमें। सामने जो गेस्ट आते हैं उनके लिए भी कट करना था, तो मैं एक ही बार सारा कट कर ली थी। कस्टर्ड में फ्रूट चाट के लिए भी, और हमारे जो शाम में जो गेस्ट आएंगे उनके लिए भी। तो यहाँ पे मैं कट कर ली थी, अच्छे से चॉप कर ली थी। एप्पल था, संतरे थे, उसके बाद अनार था, बनाना थे, ये सारे मैंने अच्छे से कट कर लिए थे। फ्रूट चाट मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो मैंने ये वीडियो ही देखा था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा था कि मैं ये ट्राई करूँगी। तो बहुत टेस्टी बना था। मैंने कुछ इसमें डिफरेंट किया था। थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर तो मिक्स किया था, पर मैंने मिल्क में काजू और आलमंड, बादाम, पिस्ता बादाम, ये सब का पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से बॉल में जो भी चॉप किया था फ्रूट्स को, उसको अच्छे से अरेंज करके फिर ऊपर से मैंने डाल दिया था। तो वो अच्छा, बहुत अच्छा। और मैंने फ्रिज में फिर रख दिया था थोड़े से ठंडे होने के लिए। तो एक ड्रिंक की तरह वो बहुत अच्छा था। सर्व किया मैंने तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो फ्रूट चाट मैंने इस तरह से बनाया था। और यहाँ पे मैं सारे फ्रूट्स को कट कर रही हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बनाना थे, ग्रैप्स थे, सारे फ्रूट्स को कट करने के बाद फिर अच्छे से फिर मैंने बनाया था। और साथ ही मेरे छोले भी बन गए थे, तो मैं वो भी बीच बीच में जाकर देख रही थी छोले वगैरह के कैसे बने हैं। और पोहा मैंने बना लिया था सुबह में ही, तो वो बन चुका था। और पान वाला जो ठंडाई था वो भी बन चुका था। तो अब मुझे पूड़ी छानना था, तो पूड़ी मैं ये चॉप करने के बाद फिर मैं चली गई थी पूड़ी के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, सबको भूख लग रहा था। तो पूड़ी और छोला में सुबह में सबने खाया था। फिर सबको छोला और पूड़ी सर्व करने के बाद फिर सबने पोहा भी खाया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी ठंडाई पी, जो मैंने पान की ठंडाई बनाई थी।
बहुत सारे फ्रूट्स कट हो गए थे, बहुत टाइम इसमें लग गया था। और ऊपर से रियो फिर बीच में चला गया था छत पे होली के लिए। हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे 2-3 बच्चे हैं, तो उनके साथ वो खेलने के लिए चला गया था अपने दादा के साथ। और फिर वो नीचे आकर दिखा रहा था कि मम्मा मैंने होली खेली है। फिर उसको जाके मैंने नहलाया, उसके कपड़े चेंज किए थे। और फिर वो यहाँ पे आके फ्रूट्स भी खा रहा था। फ्रूट देख लिए थे कि मम्मा फ्रूट कट कर रही है, तो यहाँ पे मेरे सारे फ्रूट्स कट हो चुके थे। तो उसके बाद मैं पूड़ी, जैसे मैंने बोला था कि सबको भूख लग गया था, तो मैं पूड़ी फ्राई करने चली गई थी। और यहाँ पे ये पूड़ी मैंने तलकर, और हमारा वो छोला भी कंप्लीट हो गया था, बन गया था। तो फिर पूड़ी और छोला सब ने खाया, पोहा खाया। और फिर यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही थी। तो मैंने सबसे पहले सारे जितने भी फ्रूट्स थे अच्छे से सबको अरेंज कर लिया था एक बॉल में। यहाँ पे सारे फ्रूट्स को इक्वली मैंने सबको अरेंज कर लिया था। और जो जैसा मैंने पेस्ट बोला था कि मैंने काजू और पिस्ता बादाम वगैरह का पेस्ट बना लिया था और उसमें चीनी भी मिक्स किया था, ऐसे ऊपर से फिर मैंने डाल दिया था। और जो भी अनार था उसके गार्निशिंग कर दी थी, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो ये हमारा फ्रूट चाट यहाँ कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद मैं टिक्की का प्रिपरेशन करने लगी थी, जो शाम में गेस्ट के लिए चाट बनाना था। तो यहाँ पे आलू को मैश करके, और उसमें मैंने आलू में अनियन डाला था चॉप करके, मिर्ची डाला था, और सूजी डाला था और मैदा डाला था, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो बहुत टेस्टी, मतलब उसका मैंने देखा था रेसिपी टिक्की के लिए, तो बहुत टेस्टी लगा था। और साइड में ये जो मैं प्याज में सारे मसाले मिक्स कर रही होती, ये मटन के लिए था, मटन भी आके रखा हुआ था। तो मैंने हमारा गैस अलग है मटन का, तो मैं इसी गैस पे पहले प्याज को फ्राई कर रही थी। तो मटन को पहले मैरिनेट करके ये रख दिया था, और प्याज को भी थोड़े से मैरिनेट करके मैं रख दी थी। तो एक तरफ दूसरे वाली गैस में मैं वो प्याज को फ्राई करने वाली थी, और टिक्की एक तरफ था। तो ये मेरी टिक्की थी चाट के लिए। तो ये टिक्की इस तरह से मैंने बनाया था, और दूसरे वाले पे मैं अभी प्याज को फ्राई करने वाली थी। तो यहाँ मैं दूसरे वाले गैस पे मटन के लिए कुकर चढ़ा दी थी, और तेल वगैरह डाल के, और जो भी गरम मसाले के, खड़े वाले गरम मसाले के फ़ौरन थे वो सब डाल के, प्याज डाल के फ्राई कर रही थी। तो ईज़िली यहाँ पे जल्दी से इस वाले वो हो जाता है। हमारा मटन वाला गैस अलग है, तो वो बाद में मैं करूँगी। पहले सोची मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँ। और फिर ये यहाँ पे मटन बन गया था। मैं फुल वीडियो नहीं ले पाई थी, तो ये मटन दूसरे वाले गैस पे बना लिया था। और यहाँ मैं होली के लिए रेडी हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली एवरीवन।